जय हिंद दोस्तों, मैं उमर सर आप सभी का टॉप मैच जीएस क्लासेस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छा चैप्टर। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे वर्क एंड टाइम में, ठीक है। ये जो चैप्टर लगा हुआ है ये वर्क एंड टाइम से ही संबंधित है। इसे मिश्र समानुपात कहते हैं, इंग्लिश में चेन रूल बोलते हैं, समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये मिश्र समानुपात उसी चैप्टर से यानी वर्क एंड टाइम से मिलता जुलता है, इसीलिए आज हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर से लगाएंगे, ठीक है। तो टाइप करके हम लोग पढ़ते रहेंगे और वर्क एंड टाइम का ये समझ लीजिए पार्ट होता है, ठीक है। तो आगे देखिए टाइप 1, आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे टाइप 1। तो मेहनत से आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छा रिजल्ट दीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आज का पहला सवाल है आपके लिए, यदि 64 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा करें, कितने आदमी हैं? 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा करें तो 80 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। वर्क एंड टाइम का ही ये चैप्टर है, लेकिन इसका नाम है मिश्र समानुपात, चेन रूल इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से आज बहुत अच्छी ट्रिक आपको मिलने वाली है, अच्छे से अच्छे आपको सवाल यहाँ पे मिलेंगे और आप आसानी से उनको लगा पाएंगे। तो ध्यान से देखते रहिए और आराम से पढ़ते रहिए, अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए कि आने वाले एग्जाम के लिए कैसे सवाल लगाए जाते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों में हमारा वीडियो जो है शेयर भी कर दीजिए और आराम से वो लोग भी देख लें और उनका भी फायदा हो, सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, और हमारा भी सपोर्ट हो जाए। देखिए, यदि 64 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो 80 आदमी इस काम को कितने दिनों में करेंगे। ध्यान दीजिए, लगाने का तरीका क्या है, कैसे सवाल को आप सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, केवल देखते रहिए, अपने आप आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए केवल आपको एक फार्मूले की जरूरत है। एक फार्मूला आपको याद करना है, पूरे जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उसी एक फार्मूले बेस्ड पे हैं, ठीक है। तो पहला सवाल देखते हैं हम लोग। फार्मूले का नाम है M1 D1 बराबर M2 D2, ठीक है। फार्मूले का नाम क्या है? M1 D1 बराबर चिन्ह लगा हुआ है M2 D2, यानी पहले के आदमी पहले के दिन, बाद के आदमी बाद के दिन, ठीक है। इसी में से कुछ घुमा फिरा के कभी दिन पूछेगा, कभी व्यक्तियों की संख्या पूछेगा, कभी इधर दिन दिए होंगे, व्यक्तियों की संख्या पूछी जाती है। तो ध्यान दीजिए, आराम से इसको लगाना है और बहुत जल्दी आपको आंसर देना, केवल समझना M1 D1 M2 D2, इस सवाल के लिए ये फार्मूला, ठीक है। फार्मूला यही रहेगा अगले सवालों में, लेकिन थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, जैसे सवाल का स्टेप बढ़ता रहेगा वैसे फार्मूला बढ़ता रहेगा, लेकिन फार्मूला केवल एक ही है, ज्यादा फार्मूले पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से देखिए, 64 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो पहले के आदमी पहले के दिन, तो 64 आदमी, देखिए ध्यान से देखिए, 64 आदमी हैं, दिन कितने लगा रहे हैं? 15 दिन, यानी 64 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, 15 दिन आप लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर कह रहा है तो 80 आदमी यानी बाद वाले आदमी, 80 आदमी उसी काम को कितने दिनों में कर पाएंगे? कितने? 18 आदमी, ठीक है। तो देखिए 80 आदमी उसे कितने दिन में कर पाएंगे, तो दिनों की संख्या पूछ रही है, कितने दिनों में पूरा करेंगे, दिनों की संख्या पूछी जा रही है। तो ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, M1 D1 M2 D2 फार्मूला रट लीजिए, ठीक है। देखते रहिए, अपने आप रट जाएगा, M1 D1 M2 D2, ठीक है। इस फार्मूले से ये सवाल आपका लग रहा है, जितने भी सवाल इस चैप्टर में आएंगे सब इसी फार्मूले से लगेंगे। तो ध्यान दीजिए, 64 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो 80 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए 64 आदमी 15 दिन में करते हैं तो 80 आदमी कितने दिनों में करेंगे। ध्यान से लगाइए इसको, देखिए इसको अब हम सोल्व कर लेंगे। 8 एकम 8, 8 अठाई 64। अब देखिए 5 तिया 15, 5 का दूना 10, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 4 तिया 12। देखिए दिनों की संख्या जो हमारी आई है वो कितनी आ गई? 12 दिन, यानी D2 बराबर 12 दिन। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए कितना इजी सवाल था, बहुत आसानी से आप इसको चैप्टर को समझ सकते हैं और आसानी से इसको लगा भी सकते हैं, ठीक है। क्या किया गया था इसमें? M1 D1, ठीक है, M2 D2 फार्मूले का यूज किया गया है। केवल यही एक फार्मूला पूरे चैप्टर के लिए मान्य है, तो एक ही फार्मूला देख लीजिए, पूरा चैप्टर इसी पे, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। तो 64 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं तो 80 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बताइए, समझ में आया? आ गया होगा। अगला सवाल, केवल संख्याएं चेंज कर रहे हैं, आंसर आपको देना है, ठीक है। देखिए यहां पे देखिए क्वेश्चन केवल चेंज किया जा रहा है। 38 आदमी, कितने आदमी है? 38 आदमी किसी काम को, ठीक है, 38 आदमी किसी काम को, क्वेश्चन क्या है? 38 आदमी किसी काम को 16 दिनों में कर रहे हैं
तो 19 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें केवल संख्याएं हमने चेंज की हैं और कुछ नहीं चेंज किया गया है। देखिए यदि 38 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 19 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। टाइप 1 का पहला सवाल हमने लगा के दिखाया, दूसरा सवाल हमने लिखा है स्क्रीन पे, ये आपको आंसर देना है, ठीक है। सवाल आपके स्क्रीन पे है, फट से आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है यदि 38 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं, कितने दिन में, 16 दिन में कर रहे हैं, तो 19 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। फट से आंसर बताइए। देखिए कुछ नहीं करना है, फार्मूला लगाना, M1 D1 M2 D2, पहले के आदमी पहले के दिन, दूसरे आदमी बाद के आदमी बाद के दिन, ठीक है। इस पे लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, हम ही लगा देते हैं, इतना इजी सवाल है, एक ही फार्मूला रटना है, ज्यादा फार्मूले रटने की जरूरत नहीं है। देखिए M1 का मतलब है 38 आदमी गुणे कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में, तो कितने, तो 19 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, D2 हमको निकालना है। अब देखिए कितना अच्छा सवाल है, पहले के आदमी पहले के दिन, बाद के आदमी बाद के दिन, दिनों की संख्या पूछी है, तो 19 का दूना करेंगे 38, 16 का दूना करेंगे 32, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर D2 बराबर कितना आ जाएगा, 32 दिन, यही हमारा क्या हो गया, आंसर है, ठीक है। देख लिया, यही आंसर है। कितना इजी सवाल था, सवाल इजी नहीं था, लगाने का तरीका इजी था। तो लगाएंगे कैसे, M1 D1 M2 D2, बस रट डालिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, एक एग्जाम्पल इसी पे और देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, आगे देखिए अगला सवाल है, ये देखिए एक सवाल और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 आदमी किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। फट से, ये आंसर आपके लिए है, ठीक है, आपको बताना है, ये आंसर आपको बताना है, फट से बता डालिए। देखिए कुछ नहीं, सवाल में कुछ भी नहीं है, कैसे आया आंसर, ध्यान दीजिए। 24 आदमी गुणे कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में, बराबर कितना, दूसरे आदमी कितने दिन में करेंगे, तो आपको दिन निकालना है। अब देखिए 12 का दूना 24, 8 का दूना 16, ठीक है, तो यानी कितने दिन में कर डालेंगे, 16 दिन में, यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे सवाल हो गया। अब देखिए टाइप 2, ये फर्स्ट टाइप था, अब टाइप 2 के सवाल हम लोग लगाएंगे, वो किस तरीके से लगेंगे, ध्यान दीजिए। टाइप 2, ठीक है, यहाँ पे टाइप 1 हम लोग पढ़ रहे थे, अब टाइप सेकेंड पढ़ लेंगे। ध्यान दीजिए, टाइप सेकेंड के सवाल किस तरीके के आते हैं वो भी देख लीजिए। पहला सवाल देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 14 मजदूर 1176 किताबें, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 14 मजदूर 1176 किताबें 7 दिनों में बना देते हैं। 1176 किताबें 7 दिनों में बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए बहुत लाजवाब है कि 14 मजदूर 1176 किताबें 7 दिनों में बनाते हैं, 7 डेज में बनाते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है तो 1200 किताबें, ठीक है, 1200 किताबें 5 दिनों में बनाने के लिए, 1200 किताबें 5 दिनों में बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, ओके। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 14 मजदूर 1176 किताबें 7 दिनों में बनाते हैं, ठीक है। तो 1200 किताबें 5 दिनों में बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका। देखिए ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, पहला टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं, सेकेंड टाइप है। सेकेंड टाइप का इसको कैसे लगाएंगे, देखिए हमने एक ही फार्मूले का यूज किया था, अब बताया है कि पूरा चैप्टर एक ही फार्मूले से लगेगा। कौन सा फार्मूला, ध्यान दीजिए, इस बार हम फुल फार्मूला लिख रहे हैं, वही फार्मूला आपको देखना है, ठीक है।
देखिए फार्मूले का नाम है M1 D1 H1 W2 बराबर, ठीक है, M2 D2 H2 W1। देखिए कुछ नहीं करना है, कैसे फार्मूले का यूज होगा ध्यान दीजिए। जैसे पहले के आदमी, पहले के दिन, पहले के घंटे, लेकिन काम बाद वाला। दूसरा काम इधर रखेंगे, पहला काम इधर सेकेंड वाली स्टेप में और सेकेंड वाला काम फर्स्ट वाला स्टेप में, ठीक है। केवल इतना बदला गया है कि जो पहला वर्क है वो इस तरफ रखना है और जो बाद का वर्क है हो रहा है वो इस तरफ रखना है। बस इतना फार्मूला देखना है और कुछ भी नहीं है इसमें। यानी M1 D1 H1, H1 का मतलब हर घंटे, V2 का मतलब है वर्क, ठीक है। M2 D2 H2 W1, यानी इधर का वर्क इधर आ रहा है W1 और W2 का मतलब है पहले स्टेप में आ रहा, बस और कुछ नहीं करना। देखिए पहला सवाल क्या है, 14 मजदूर 1176 किताबें 7 दिनों में बना देते हैं। देखिए इसमें घंटे दिया नहीं है, जब घंटे नहीं दिया है तो घंटे से घंटे हम काट देंगे, ठीक है, जो भी मिलेगा उसका हम आंसर देंगे। अब देखिए 14 मजदूर, M1 का मतलब होता है मजदूर व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो 14 मजदूर हैं गुणे 7 दिनों में बनाते हैं। कितने दिनों में बनाते हैं? 7 दिनों में। कितनी किताबें बना रहे हैं ध्यान से देखिए, 1176 किताबें। कितनी है? 1176 किताबें बना रहे हैं, ठीक है। 14 मजदूर 1176 किताबें 7 दिनों में बना रहे हैं। देखिए किताबें जो बना रहे हैं, जो काम हो रहा है वो काम किधर रखना है? इधर सेकेंड स्टेप में रखना है। तो हमको काम जो रखना है वो 1176 इधर रखना है, ठीक है। बस इतना याद रखना है और कुछ भी सवाल पे नहीं, आसान सवाल है, ठीक है। अब देखिए 14 मजदूर 1176 किताबें 7 दिनों में बनाते हैं, तो 1200 किताबें, कितनी किताबें? 1200, यानी सेकेंड स्टेप। 1200 किताबें उधर वाली किधर रखना है? इधर। तो 1200 आप इधर लिखेंगे, बराबर कितने दिनों में बनाएंगे? 5 दिनों में। इधर देखिए कितने मजदूरों की बात हो रही है, तो M2 पूछा है, 5 दिनों में काम कर रहे हैं, ठीक है। इससे देखिए क्वेश्चन कह रहा है 14 मजदूर 1176 किताबें 7 दिनों में बनाते हैं, तो हमने स्टेप पूरा किया पहले। 14 मजदूर 7 दिनों में 1176 किताबें जो बना रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, वो वर्क हमारा W1 इधर ना होके किधर है? इधर है। तो हम लोग 1176 इधर रख लिया, ठीक है। अब कह रहा है 1200 किताबें 5 दिनों में बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी? तो ध्यान दीजिए 1200 उधर का वर्क हमको किधर लाना है? इधर। M2 पूछा है कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी सेकंड में, और काम कितने दिनों में है? 5 दिनों में। बस सॉल्व कर लीजिए। सर देखिए कैसे लगा रहे हैं हम लोग। अगर इसको हम लगाएं किस संख्या से कट रहा है, ठीक है, काटना हम लोग देख रहे हैं किससे कट सकता है। तो इधर तो कुछ करने के नहीं है, ये 5 से कट सकता है, तो 5 से इसको हम काट लेंगे। 5 दूना 10, 5 चक्कू 20, ठीक है, 240 आ गया। अब ये किससे कट सकता है? अब देखिए 7 से कट सकता है क्या? 7 से इसको काट लें। 7 एकम 7, ठीक है, 7 4 11 होता है, 7 संग 42, ठीक है। 7 एकम 7, 7 संग 42 कितना है? 47 है। तो 42 निकल गया, 5 बचा, 7 8 56, ठीक है। ये हमारा कट गया। अब देखिए 14 आ गया, तो 7 का दूना 14, 7 का दूना 14, 7 चौक 28, ये हमारा कट गया, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 24 से 24 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 बचा। अब देखिए 10 का दूना 20 हो गया, ठीक है। 10 का दूना कितना? 20। यहाँ पे देख लिए 10 का दूना 20, तो देखिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? 20 मजदूरों की। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 20 मजदूरों की आवश्यकता होगी, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। केवल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है सवाल में। क्या है? कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है, और कुछ भी नहीं सवाल में। आसान सवाल है, आसान तरीके से लगाना है इसको, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। पहले का आंसर 20 आया या ये पूछ रहा हो, देखिए 14 मजदूर 1176 किताबें 7 दिनों में तैयार करते हैं, तो 1200 किताबें 5 दिनों में बनाने के लिए, ठीक है, कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? तो टोटल मजदूर हमारे 20 आएंगे। 14 पहले से काम कर रहे थे, या तो अलग से पूछेगा, ठीक है, वरना यही आंसर है। कुल मजदूर आ गए हैं। अगर 14 मजदूर कितने और अतिरिक्त लगाएं, ठीक है, तो टोटल 20 है, 14 पहले से काम कर रहे हैं, तो कितने और लगाने पड़ेंगे? तो 6 मजदूर। आंसर क्या होगा? 6 मजदूर और लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपका
अगला सवाल है लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग से लिखना पड़ेगा, इसलिए ध्यान दीजिए, लगेगा उसी टाइप से। ध्यान से देखिए, किसी फैक्ट्री में 60 मजदूर, किसी फैक्ट्री में 60 मजदूर, ठीक है, किसी फैक्ट्री में 60 मजदूर 26 दिनों में, 60 मजदूर 26 दिनों में 676 खिलौने बनाते हैं। ठीक है, कितने खिलौने बनाए जा रहे हैं? 676 खिलौने बनाए जाते हैं, ठीक है, 60 दिनों में। तो उसी फैक्ट्री में ठीक है, उसी फैक्ट्री में 45 मजदूर 702 खिलौने कितने दिनों में बनाएंगे? कितने दिनों में बनाएंगे? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये है कितने दिनों में बनाएंगे। लगाना स्टार्ट कर दीजिए, आंसर दीजिए कितने दिनों में बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी फैक्ट्री में 60 मजदूर 26 दिनों में 676 खिलौने बनाते हैं, तो उसी फैक्ट्री में 45 मजदूर 702 खिलौने कितने दिनों में बनाएंगे? दिनों की संख्या पूछी जा रही है, ठीक है, किसकी संख्या? दिनों की संख्या पूछी जा रही है। तो इसको लगाने का तरीका क्या है? M1 D1, ठीक है, घंटे कहीं दिए नहीं है लेकिन लिख लो H1 और W2, ठीक है, M2 D2, ठीक है, H2 W1, यानी केवल इधर का काम, ठीक है, इधर का काम इधर रखना है, इधर का काम इधर करना है, ठीक है, लेफ्ट राइट कर देना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। सवाल देखिए कैसे लगाएंगे। 60 मजदूर, M की जगह रखेंगे 60 गुणे 26 दिनों में कितने खिलौने बना रहे हैं? घंटे है नहीं तो घंटे से घंटे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। कितने खिलौने बनाए जा रहे हैं? 676। जो खिलौने बनाए जा रहे हैं, जो भी काम हो रहा है वो इधर ना होकर इधर रखना जाए, ठीक है। तो 676 आपको इधर रखना है। फिर कह रहा है 45 मजदूर, M2 कह रहा है, M2 का मतलब है 45 मजदूर कितने दिनों में 702 खिलौने बनाएंगे? तो 702 लिख लेंगे, बस केवल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आपके हाथ में, ठीक है। ध्यान दीजिए कैसे इसको काटेंगे, ठीक है। देखिए 26 का स्क्वायर 676 होता है, ठीक है, 26 676 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या बचा, 15 का पढ़िए पहाड़ा, 15 3 45, 15 चक्कू 60, ये कट गया हमारा। अब कुछ कटने वाला इधर दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। 26 का ये स्क्वायर था ना, 26 का 26 एकम 26, 26 26 हम, ठीक है। अब ये कट जाएगा, देखें क्या 13 से कट रहा है, ठीक है। 13 का दूना करेंगे, 13 दूना 26। अब देखिए 13 का 5 बार 65, 13 का दूना 52, ठीक है। फिर ये कट सकता है किसी से, हाँ ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 22 बच रहा है तो नहीं कट रहा है, ठीक है। अब तो ये कट नहीं रहा है। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 छन 12, अब ये किससे कटेगा, ठीक है, 3 से तो कट नहीं रहा है। अब जब 3 से नहीं कट रहा है तो फिर सही बटे में आएगा क्या? ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत है, ठीक है। सही बटे में आंसर आ रहा है क्या? आंसर तो सही बटे में नहीं है, आंसर तो कंप्लीट आ रहा है। देखिए कैसे, फिर से काटते हैं हम लोग। देखिए फिर से देख लीजिए इस बार। देखिए कितने मजदूर हैं? 60 मजदूर 26 दिनों में, ठीक है, 676 खिलौने बनाते हैं, तो आप 676 इधर लिखेंगे। फिर कह रहा है तो 45 मजदूर कितने दिनों में, दिन पूछा जा रहा है, ये 676 लिखा हुआ है। कितने मजदूर, ध्यान दीजिए, कितने मजदूर 702 खिलौने कितने दिनों में 702 खिलौने बनाए जाएंगे, ये क्वेश्चन है। फिर से काट लेते हैं। अब देखिए 26 तो ये कट गया, 26 26 होता है कितना? 676, ठीक है, 26 26 676 होता है, स्क्वायर लिखा हुआ है। आगे देखिए अगला अगर हम काट रहे हैं तो 15 चक्कू 60 और 15 तिया 45, ये हमारा कट गया। अब देखिए 13 का दूना, 13 दूना 26, ये हमारा कट गया, ठीक है, 13 दूना 26, अब 13 बचे 65, ठीक है,
5 फिर बचेगा, 13 चक्कू 52, अब कट जाएगा। ठीक है, पहले गलत कट गया था, 13 चक्कू 52। ठीक है, अब देखिए अब किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 नौ 24, ये कट गया, 2 एकम 2, 2 नाम 18। अब देखिए दिनों की संख्या पूछी है तो D2 बराबर 9 चौक 36, कितने दिन लग रहे हैं, 36 दिन। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कितने दिन लग रहे हैं, 36 दिन। कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ रहा है कितने दिन, 36 दिन। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कुछ भी नहीं करना था सवाल में, केवल अच्छे से कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन का मतलब है काट पीट करना है। ठीक है, तो काटना सीख जाएंगे तो ऐसे सवाल आपके आसानी से लग जाएंगे। अगला सवाल देखिए, इसी टाइप पे है अगला सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 मजदूर 15 दिनों में 1800 रुपये कमाते हैं, ये 1800 खिलौने बनाते हैं। ठीक है, तो उसी फैक्ट्री में 12 मजदूर, ठीक है, 12 मजदूर, उसी फैक्ट्री में 12 मजदूर 8 दिनों में कितने खिलौने बनाएंगे, ये अगला क्वेश्चन है। कितने खिलौने बनाएंगे, जल्दी लगाइए फट से, कितने खिलौने बनाएंगे, लगाइए क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से लगाइए, आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कितने खिलौने बनाए जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है किसी फैक्ट्री में 10 मजदूर 15 दिनों में 1800 खिलौने बना रहे हैं। कितने, 1800। तो उसी फैक्ट्री में 12 मजदूर 8 दिनों में कितने खिलौने बना पाएंगे, ये क्वेश्चन है आपका। फट से लगा दीजिए, फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें भी घंटे नहीं आए तो घंटे कटे रहेंगे हमारे सामने। काम दिया हुआ है तो केवल काम तक ही सीमित रहेंगे। देखिए कैसे, 10 मजदूर हो गए, एम की जगह रखेंगे, दिन की जगह 15 दिनों में। ठीक है, 1800 खिलौने बनाते हैं तो खिलौने इधर के हम किधर रखेंगे, इधर, तो 1800 खिलौने बनाते हैं। ओके, अगला है उसी फैक्ट्री में 12 मजदूर यानी सेकेंड टाइप वाले आदमी, तो 12 मजदूर 8 दिनों में, है ना, 8 दिनों में कितने खिलौने बनाएंगे। खिलौने का मतलब वर्क पूछा जा रहा है, तो इस बार हमारे सामने आंसर क्या निकलना है, W2, कितने खिलौने बनाए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए लगाइए फट से, इसको अगर हम लगाना स्टार्ट करें तो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 15 इधर है तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15, ठीक है, 5 छक्का 30, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, 5 तिया 15, 3 बचेगा, 5 छक्का 30, ये भी हमारा कट गया। अब ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, ठीक है, 8 चक्कू 32, 32 और 36 को आपस में गुणा करना है। देखिए कितना आंसर आ रहा है, 32 गुणे 26, या ऐसे लिख लो। ठीक है, 6 का दूना 12, इस तरीके से लगा सकते हैं, 6 का दूना 12, ठीक है, और 6 तिया 18, ऐसे लगाएंगे। देखिए 6 का दूना 12 2, 6 तिया 18, 1 19 और 32 दूना 64, इस तरीके से लगा लेंगे, ऐड कर लेंगे इसको, 2 का 2, 9 4 13। ठीक है, दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है तो ध्यान दीजिए, 8 चक्कू 32 और 36 की आपस में गुणा करना है, तो 36 और 32 के आपस में जब गुणा करेंगे तो देखिए 6 का दूना 12, ठीक है, 12 का 2, 3 दूनी 6, है ना, इस तरीके से लगा सकते हैं। 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। अब आगे देखिए, 6 तिया 18, 3 तिया 9, 1 10, ठीक है। अब जोड़ लीजिए, 8 7 15 के 5, 10 1 11, कितने खिलौने बनाए जाएंगे, 1152। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कितने खिलौने बनाए जाएंगे, 1152। केवल कैलकुलेशन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो सीखना ही पड़ेगा क्योंकि अच्छे सवाल हैं, ये एग्जाम में आते हैं। अगर आप ये सीख जाएंगे तो आपका आंसर फौरन आ जाएगा। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको घंटे दिए रहेंगे। क्या दिया रहेगा, घंटे। देखिए, क्योंकि घंटे का यूज अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है तो घंटे का यूज करना हम लोग सीख जाएंगे इस सवाल से। देखिए अगला जो सवाल है थोड़ा सा लंबा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 32
मजदूर, ठीक है, 32 मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन, ठीक है, 4 घंटे प्रतिदिन काम करके, ठीक है, 4 घंटे प्रतिदिन काम करके, क्वेश्चन कह रहा है 32 मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी गड्ढे को, ठीक है, किसी गड्ढे को 12 दिनों में खोदते हैं। 12 दिनों में खोद सकते हैं। अगला स्टेप है, किसी गड्ढे को 12 दिनों में खोद सकते हैं तो कितने मजदूर वैसा ही दूसरा गड्ढा, ठीक है, वैसा ही दूसरा गड्ढा, कितने मजदूर वैसा ही दूसरा गड्ढा 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में, ठीक है, खोदेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है, 32 मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी गड्ढे को 12 दिनों में खोद सकते हैं तो कितने मजदूर वैसा ही गड्ढा 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में खोद पाएंगे। तो किसकी संख्या पूछी गई है? मजदूरों की संख्या पूछी गई है, ठीक है। पहले के आदमी दिए हुए, सेकेंड स्टेप के आदमी पूछे गए हैं, इसमें कोई वर्क नहीं है, ठीक है। मान लिया जैसा गड्ढा इधर है 2 खोदा गया, वैसा ही गड्ढा इधर खोदा जाएगा, तो ये तो बराबर रहेगा, तो बराबर हमको लिखें या काट दें, ठीक है। इस बार हमको आंसर किसका देना है? घंटे दिए हुए हैं, H1 दिया हुआ है और H2 दिया हुआ है, घंटे दिए हुए हैं, हर्ष दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कैसे लगाएंगे। 32 मजदूर, ठीक है, 4 घंटे प्रतिदिन काम करके गड्ढे को 12 दिन में खोदते हैं। एक कोई गड्ढा है, ठीक है, उसकी तुलना नहीं दी हुई है कैपेसिटी। आगे देखिए 32 आदमी 4 घंटे, तो घंटे के नीचे देखिए इस बार घंटे का यूज हो रहा है। 4 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी गड्ढे को 12 दिनों में खोद रहे हैं, ठीक है। तो 32 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में गड्ढा या कोई एक काम कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसा दूसरा गड्ढा 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में कितने लोग खोदेंगे? कितने व्यक्तियों के, मतलब कितने व्यक्ति खोदेंगे? प्रतिदिन काम करके खोदेंगे कितने व्यक्ति, ठीक है। पूरा सवाल लिख लेते हैं, 8 दिनों में कितने व्यक्ति उस गड्ढे को खोदेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे, तो ये पहला स्टेप हमारा हो गया। सेकेंड स्टेप हम लोग देखेंगे 6 घंटे, तो घंटे के नीचे 6 घंटे हम लोग लिख लेंगे। दिन दिया हुआ है 8 दिन, व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है M2, तो M2 हम लोग निकाल लेंगे। कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए, 6 का दूना और 8 का चक्कू 32, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 चक्कू 32, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है? 32 व्यक्ति। कितने व्यक्तियों की और जरूरत पड़ेगी सेकेंड स्टेप में वैसा ही गड्ढा खोदने के लिए? तो 32 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। ये आपका आंसर था, ठीक है। मतलब 32 व्यक्ति पहले से हैं भी पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में भी कितने व्यक्ति होंगे? 32। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी सवाल हैं आप लगाइए, अगर नहीं लग रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसका, ठीक है, क्वेश्चन पूछिए, हम आंसर का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।